जय हिंद सभी को। तो आज है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 125। तो ये निमिषा सल मैम की इंग्लिश में निमिषा जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक है, तो उस बुक के मैंने प्रिंट आउट निकलवाए हैं, पीडीएफ मिल गई थी, तो उसके बात करते हैं। रूल नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी में डिफरेंस क्या है, और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ यही है क्योंकि मेरे को ये रूल्स बार बार रिकॉल करने पड़ रहे हैं, याद करने पड़ रहे हैं, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। और थोड़े से मुझे चीज़ें रिकॉर्ड करने से ज़्यादा याद हो रही हैं बार बार से पढ़ाने बताने में समझाने में, तो ऐसा मुझे फील होता है कि जब मैं किसी चीज़ को समझा रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ें ज़्यादा लर्न हो रही हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कोई पर्पज़ नहीं है। तो रूल नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। क्या है डिफरेंस होता है ईच और एवरी में? तो ईच का यहाँ डिफरेंस समझ लो, ईच 2 या 2+ के लिए यूज किया जाता है, एवरी 2+ के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए ही यूज किया जाता है। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, मेरा हर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो यहाँ पर ईच ऑफ यूज किया गया है, यहाँ पर भी ईच का यूज किया गया है। अब बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की। तो इन सेंटेंसेस ईच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, ईच परफॉर्म करता है फंक्शन एडजेक्टिव के फॉर्म में। वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन्स या प्रोनाउंस को। द वर्ड इट डिस्क्राइब इज द नाउन स्टूडेंट। और इन सेंटेंस सेकंड में ईच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोनाउन, ईच परफॉर्म करता है प्रोनाउन के फंक्शन के लिए। वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन और प्रोनाउन फ्रेजेस, जो कि यूज किया गया है फ्रेज नाउन या प्रोनाउन फ्रेज के। इन बोथ द केसेस वी यूज सिंगुलर और ईच, इन दोनों केसेस में हमने सिंगुलर और ईच का यूज किया है। अब बात करते हैं, यहाँ नोट दिया गया है, ईच रेफर टू ए प्लूरल नंबर ऑफ पर्सन, पीपल और आइटम, बट it considered each person or items as an individual or dissimilar unit. It does not consider the group collectively, ये पूरे ग्रुप को collectively consider नहीं करता। अब बात करते हैं, every also refers to a multiple number of people or item, जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया कि each 2 या 2 से प्लस के लिए भी यूज किया जाता है, बट every only for 2+ के लिए। But it consider these peoples or item as a part of similar collective groups, ये जनरल अप्रोच है। अब नोट में देखते हैं क्या होता है। नोट ईच जो कि प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव बोथ के लिए यूज किया जाता है। मैंने जब पहले पढ़ रहा था तो मैंने इसे लिखा है, ईच कैन प्ले द रोल ऑफ बोथ प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव, हाउएवर एवरी इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव ओनली, एवरी का यूज केवल एडजेक्टिव के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं, एवरी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, करेक्ट है। ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, इनकरेक्ट है। बात करते हैं आगे। तो इन सेंटेंसेस में एवरी इज यूज एज एन एडजेक्टिव, एवरी का यूज एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। द वर्ड इट डिस्क्राइब द नाउन इज द नाउन स्टूडेंट्स। इन सेंटेंसेस एवरी इज यूज एज ए प्रोनाउन विच इज इनकरेक्ट, एवरी का यूज प्रोनाउन की तरह यूज किया जो कि इनकरेक्ट है। नोट, ईच इज यूज फॉर 2 और मोर देन 2 आइटम, ईच का यूज किया गया 2 या 2 से ज़्यादा के लिए, आइटम्स आर पीपल, बट एवरी इज यूज ओनली फॉर मोर देन 2 आइटम्स आर पीपल, बट एवरी का यूज 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के लिए यूज है। वी कैन नॉट यूज एवरी फॉर एग्जैक्टली 2 थिंग्स, एवरी का यूज हम केवल 2 चीज़ों के लिए नहीं, पीछे आपको समझाया था कि ईच का यूज हम केवल 2 चीज़ों के लिए या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी करते हैं। इन सच केसेस एवरी कैन बी रिप्लेस बाई बोथ, ऐसे केसेस में एवरी को रिप्लेस कर दिया जाता है बोथ से। एग्जाम्पल, ईच पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज टू डाई वन डे, पूरी अर्थ पर सभी लोग एक न एक दिन मर जाएंगे। एवरी पर्सन आई नो हैज वॉच द मूवी, मोर देन 2 पर्सन, एवरी पर्सन है। ही हैज ए बुक इन ईच हैंड, करेक्ट है। ही हैज ए बुक इन एवरी हैंड, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। एवरी कैन नॉट यूज विद 2 थिंग्स, जैसे हाथ तो 2 ही होते हैं तो इसलिए। नोट, एवरी बट नॉट ईच कैन यूज विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एवरी लेकिन बट नॉट ईच हर किसी के लिए यूज नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज नहीं होता। एग्जाम्पल, दे हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी विद देयर न्यू होम, उनके पास हर एक रीजन है जिससे वो अपने नए घर में खुश रह सकें। दे हैव ईच रीजन टू बी हैप्पी विद देयर न्यू हाउस, उनके पास हर एक रीजन है। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं, बोथ एंड नॉट।
बोथ एंड नॉट कैन नॉट बी यूज टुगेदर, बोथ और नॉट एक साथ नहीं यूज करते। इन सच केस ऐसे केसेस में वी कैन यूज नाइदर नॉर, कि बोथ और नॉट का यूज ना करके हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं। विच इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू से दैट टू आर मोर थिंग्स आर नॉट ट्रू, जब हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें ट्रू नहीं है। कि जहाँ पर बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस, दोनों राम और श्याम नहीं जाना चाहते इस जगह पर। नाइदर राम नॉर श्याम इज गोइंग टू विजिट दिस प्लेस, तो बोथ इनकरेक्ट है, नाइदर नॉर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं दिस इज अ वार, यह वार है। विच बोथ साइड्स कैन नॉट विन, जिसमें दोनों साइड जीत नहीं सकती। दिस इज अ वार विच नाइदर साइड कैन विन, तो यहाँ पर नॉर का यूज किया जाता है, नीदर का यूज किया जाता है। दिस इज अ वार जिसमें दोनों साइडें जीती नहीं है। नोट, नीदर अलाउ अस टू मेक अ निगेटिव स्टेटमेंट, नीदर हमें अलाउ करता है कि हम इस स्टेटमेंट को निगेटिव बनाने अबाउट टू पीपल आर थिंग्स एट द सेम टाइम, दो चीज़ें या दो लोगों को एक ही टाइम पर। नाइदर गोज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नाइदर को कुछ जाता है, नाइदर का यूज किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। वी यूज इट टू से नॉट आइदर, यहाँ पर आइदर नहीं है, इसका यूज किया जाता है इन रिलेशन टू थिंग्स। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 है यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन का क्या यूज है? हु, होम, विच एंड दैट। नंबर 1 है हु एंड होम आर मेनली यूज फॉर पीपल, हु और हुम मेनली यूज किए गए हैं लोगों के लिए। हाउएवर दीज प्रोनाउंस कैन आल्सो बी, और ऐसे प्रोनाउन आल्सो कैन बी used to refer to animals that are mentioned by name and domesticated by animals. Example, domesticated animal. Example के लिए है the witness whom I interviewed gave conflict evidence. Used for people लोगों के लिए यूज किया जाए क्योंकि witness आदमी है। The people who just boarded the plane are in a rock band, जिसके रॉक बैंड है। The vacuum scared our dog Rocky, जो वैक्यूम है जो स्केर्ड हो गया हमारा डॉग रॉकी, उससे स्केर्ड हो गया। हु वाज स्लीपिंग अंदर रख। सेकेंड है विच इज यूज फॉर एनिमल्स इन जनरल फॉर थिंग्स, नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इनके लिए यूज किया जाता है। तो उसके लिए एग्जाम्पल क्या है? विनीता विजिटेड द पार्क विथ ए डॉग, विनीता पार्क में गई अपने डॉग के साथ। विच लाइक्स टू चेस स्क्वायर, जिसे स्क्वायर चिड़ियों को चेस करना पसंद है। बात करते हैं थर्ड की। दैट कैन बी यूज फॉर पीपल्स एनिमल्स आर थिंग्स, दैट का यूज किया जाता है पीपल लोगों के लिए, एनिमल्स या किसी थिंग चीज़ के लिए। एग्जाम्पल्स द कार दैट जसप्रीत बॉट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, यूज फॉर थिंग्स। जो जसप्रीत ने जो कार बाई करी है वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस दोनों से चलती है। अब बात करते हैं द म्यूजिशियन दैट वॉन द अवार्ड इज इंडियन, जो जिस म्यूजिशियन ने अवार्ड जीता वो इंडियन है। अब नोट पे आते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स छोड़ दे रहा हूँ, आप उसे पढ़ सकते हैं स्टॉप करके। नोट ऑल, एनी, द ओनली, द सेम, नन मच, नो, द लिटल, द फ्यू, समथिंग, नथिंग एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर फॉलोड बाई दैट ओनली, दे कैन नॉट बी फॉलोड बाई और विच। नोट all, any, the only, the same, none, much, no, the little, the few, something, anything, nothing and superlative degrees are followed by that only, they cannot followed by who or which। Example, this is the same book which you were reading, ये वही बुक है जिसने तुम रीड कर रहे थे, बट ये इनकरेक्ट है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? दिस इज द सेम बुक दैट यू वर रीडिंग, दिस इज द सेम पर्सन दैट आई वॉन्ट टू मैरी, he spent up the little amount which he had, he spent up the little amount that he had। Incorrect, this is the best that I can do for you। Note whoever versus whomever, whoever or whomever, whoever is a subjective pronoun, it serves as a subject of verb। Examples whoever is hungry can have the whoever is hungry can have the leftover pizza, whoever is the subject of the verb is like hungry। Okay, whoever is also correct as a subject complement with linking verbs such as is, are and will be। Example, whoever
इट वाज डिड नॉट लीव हर नेम। बात करते हैं हुएवर दे आर, आई लाइक देयर कॉन्फिडेंस। हुएवर इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इट सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ए प्रोनाउंस प्रीपोजिशन सॉरी। Examples: please invite whomever you choose. Whomever is the object of the verb choose. Like you choose him. Whomever cat marriage is none of our business. Whomever cat marriage is none of our business. Whomever is the object of the verb marriage. Like cat marries him. I am eager to work with whomever Dell selects as my partner. Whomever is the ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेलेक्ट्स, लाइक डेज सेलेक्ट्स हर। रूल नंबर 4 की बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, यहाँ 3 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। ये गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। कंडीशन क्या है? कंडीशन पॉसिबल टू फुलफिल। फर्स्ट में कंडीशन जब पॉसिबल हो फुलफिल करने के लिए। सेकंड में कंडीशन इन थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल, थ्योरी की फॉर्म में। थर्ड है कंडीशन नॉट पॉसिबल टू फुलफिल, जब कंडीशन को पॉसिबल ही ना हो तो उसे फुलफिल किया जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड देयर फॉर्म। अब इनके फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं, कौन सा किस फॉर्म में यूज किया जाएगा। टाइप इफ क्लॉज, मेन क्लॉज। सिंपल प्रेजेंट, विल, फ्यूचर आर, मॉडल प्लस इन्फिनेटिव, शैल, कैन, मे, ए मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड में है सिंपल पास्ट, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और। वुड आर माइट स्लैश शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड में है पास्ट परफेक्ट टेंस आती है, वुड प्लस है प्लस पास्ट पार्टिसिपल जिसे वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं, और कुड, माइट, शुड, हैव पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स: इफ़ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम, टाइप 1। इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम, टाइप 2 है। इफ़ आई स्टडीड आई वुड हैव पास द एग्जाम्स। इफ़ योर फाइल्स आर in order you may can leave at once. If you want to lose weight you must eat less fat diet. If I lived near my metro station I would be in time for work. If I were you I would plant some saplings around the house. If we had found him earlier we could have arrested him, saved the crime. Had you obeyed orders this fire accident would have been averted. Note: the given rules is not applicable in the case of universal truth. ये रूल जो है यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल्स: इफ़ वाटर reaches 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, यूनिवर्सल ट्रूथ। इफ़ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर, यूनिवर्सल ट्रूथ। रूल नंबर 5, अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। तो the general rule for usage of the phrase one of the is one of the plus plural noun plus that, who plus etc plus singular or plural verb. So the noun following the phrase one of the is always a plural noun. The relative pronoun who or that which is absolutely crucial here. When the relative pronoun who or that is used is not used. Example: if one of the noun is actually the subject of the verb then we use a singular verb. Example: there are many birds on the tree, one of the bird is red. बहुत सारे trees चिड़िया हैं पेड़ पर बट उसमें से एक रेड है। वन ऑफ द बर्ड इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट। When the relative pronoun who or that is used, example: if one of the nouns is not actually the subject of the verb then we use a plural noun. Example: that is one of the birds that fly over my house at night. She is one of the mothers who are really working hard to make both ends meet. In sentences, that acts as the subject for the verb fly and that in sentences refer to birds plural noun होता है and thus fly plural verb is used. In sentence second, who acts as the subject for the verb or and who in these sentences refers to mothers plural noun and they thus are plural verb is used. Third, if the sentences follows for form the only of the one of the
प्लस प्लूरल नाउन प्लस हु आर दैट एक्सेट्रा सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल, रीना इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज एवर बीन टू इंडिया. सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है इंडिया. दिस इज द ओनली वन ऑफ द नॉवेल्स विच इज इंटरेस्टिंग. सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है. तो ये थे रूल नंबर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के रूल नंबर 1 to 5. जय हिंद.